आइए मैं आपको सलवार की कटिंग बताती हूँ। सलवार की लंबाई है 37 इंच, हिप है 38 इंच और मुहरी है 12 इंच। पहले हम नीचे में एक सीधी दाग लगा लेंगे। उसके बाद हम नीचे 2 इंच, उसके बाद 2 इंच का एक और दाग लगा लेंगे। अब हमारी लंबाई है 37 इंच। 37 में से हम 6 इंच बेल्ट का निकाल देंगे तो रहा 31 इंच। 31 इंच में हम 1 इंच और मार्जिन देंगे तो हुआ 32 इंच। हम यहाँ 32 इंच पे दाग लगा लेंगे। हमने कपड़े को 4 फोल्ड किया है। ये हमने कपड़े को 4 फोल्ड में रखा है। ठीक 32 इंच पे हम एक और दाग यहाँ लगा लेंगे, सीधी दाग लगा लेंगे। नीचे हमने 2 इंच बकरम लगाने के लिए, मोड़ने के लिए रखा है। ये हमारी मुहरी में दब जाएगा। अब हमने दाग लगा लिया। अब हमको क्या करना है, ये हम सेमी पटियाला बना रहे हैं तो इसको हम यहाँ से नापेंगे। हम यहाँ से ठीक नीचे दाग नापेंगे। यहाँ हमारा आ रहा है 34 इंच। 34 का हम आधा करेंगे। 34 का आधा हुआ 17। हम यहाँ 17 इंच पे एक दाग लगा देंगे। अब उसके बाद हम, हमारी मुहरी है 12 इंच, हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। हमारी मुहरी है 12 इंच, 12 का आधा हुआ 6 इंच। 6 में हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। हम यहाँ 7.5 पे दाग लगाएंगे। इस दाग को थोड़ी तिरछी कर देंगे। अब हम इस दाग से इस दाग को मिलाएंगे। अब हमारी हिप है 38 इंच। 38 हम यहाँ 38 का चौथा भाग करेंगे। 38 का चौथा भाग हुआ 9.5। हम यहाँ आधा इंच प्लस करेंगे। हम यहाँ 10 इंच पे दाग लगाएंगे। यहाँ से हम सीधी दाग 10 इंच पे एक लगा देंगे। अब हम इन सभी को काटेंगे। अब हम इसको यहाँ से हमने एक कट लगा दिया। अब हम इसको यहाँ से फोल्ड करके हटा देंगे। अब हम इसको काटेंगे। ये हमारी कली यहाँ जुड़ जाएगी। अब ये कली आकर के ठीक यहाँ पर जुड़ जाएगी। ठीक इस जगह पे ऐसे आके जुड़ जाएगी। इससे हमारा घेर ज़्यादा बढ़ जाएगा और प्लेटें भी ज़्यादा आएगी। अब इसको हम रखेंगे। अब हम मियानी काटेंगे। ये टुकड़ा रह गया है, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसी से मियानी कर लेंगे। ये 2 टुकड़े को बीच से सिलाई लगाएंगे तो एक हो जाएगी। यहाँ से हम 3 इंच पे दाग लगाएंगे और यहाँ से हम 6 इंच पे दाग लगाएंगे। यहाँ से हम 6 इंच पे दाग लगाएंगे। इन सभी दागों को मिला देंगे। इसको यहाँ से इस तरह मिला देंगे। अब हम काट लेंगे।
अब हम इसकी बेल्ट काटेंगे। ये हमारा कमीज से बचा हुआ कपड़ा है, इससे हमारा बेल्ट निकल जाएगा। अब ये कपड़ा हमारा दो फोल्ड में है। हम नीचे से एक दाग लगा देंगे, सीधी दाग। अब हम यहाँ से 9 इंची पे दाग लगाएंगे। यहाँ से 9 इंच पे दाग लगाएंगे। ठीक यहाँ से भी 9 इंच पे एक दाग लगा देंगे। 6 इंच का हमने बेल्ट रखा है, उसमें 3 इंच प्लस करेंगे। अब हमारा हिप है 38 इंच, उसमें हम 8 इंच ज़्यादा ऐड करेंगे। 38 और 8 हमारा 46 इंच हुआ। 46 के यहाँ 23 इंच लेंगे और 1 इंच हम यहाँ फोल्ड करने के लेंगे। टोटल हम 24 इंच पे दाग करेंगे। टोटल 24 इंच पे दाग करेंगे। हमारा यहाँ 1 इंच दब जाएगा डोरी बनाने की जगह में। हमारा 23 इंच टोटल रह जाएगा। अभी हम इसको काट लेंगे। ये हमारा हो गया। प्लीज़ आप इस वीडियो को देख के सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए अब सलवार की स्टिचिंग बताते हैं। ये हमने बकरम काट लिया है पैर की मुहरी के लिए। मेरे पास हमने बकरम काटा है, इसकी लंबाई है 17.5 इंच, चौड़ाई है 1.5 इंच। कमर की बेल्ट को तैयार करते हैं। ये हमारे 2 भाग में है कमर की बेल्ट। अब हम इसको बीच में सिलाई लगाएंगे। ये हो गया। इस पर एक हम चाप सिलाई लगा देंगे। इस तरह से खोल करके हम यहाँ चाप सिलाई लगा देंगे। अब हम डोरी वाली जगह बनाएंगे। हम यहाँ से 1 इंच में एक दाग लगाएंगे। इन दागों को मिला देंगे। उसके बाद हम ऊपर से 2 इंच पे दाग लगाएंगे। दाग को यहाँ, इसके बाद हम नीचे 1 इंच की दूरी पे एक दाग लगाएंगे और इस दाग को भी यहाँ। अब हम यहाँ से सिलाई यहाँ तक देंगे। उसके बाद इधर से घूम के इधर चले आएंगे। अब हम इस दाग पे सिलाई लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से खोल लेंगे, इस तरह से खोल लेंगे।
खोलने का दोनों पल्ले को इस तरह से अब हम इस तरफ से ऐसे मोड़ करके सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरी तरफ भी ठीक इसी तरह सिलाई लगाएंगे। अब हम डोरी वाली जगह बनाएंगे। हम इसको इस तरह से मोड़ करके ठीक इस छेद के यहाँ पर इसको लगाएंगे। बीच में रख के अब हम सिलाई चलाएंगे। अब हम इसको मोड़ते हुए सिलाई लगाते जाएंगे। हम इसको ना ही ज़्यादा खींचेंगे ना ही ज़्यादा ढीला देंगे, नॉर्मल हाथ से इसको पकड़ करके सिलाई लगाएंगे। ज़्यादा खींचने से इसमें खिंचाव आ जाएगा, सिलाई सीधी नहीं पड़ेगी। अब हम यहाँ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ डोरी का जगह तैयार है। अब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके इस तरफ एक कट यहाँ जॉइंट है, यहाँ कट लगाने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको फिर 2 फोल्ड करेंगे और यहाँ हम एक कट लगाएंगे। ये हमारी कमर की बेल्ट तैयार है। अब हम मुहरी में बकरम लगाएंगे और कलिया जोड़ेंगे। ये कलिया है, हमको यहाँ पर इस जगह जॉइंट करना है। और ये 4 पल्ला है, इसमें चारों कलियों को हम लगाएंगे। पहले हम इन कलियों के किनारे थोड़ा सा कट कर लेंगे। यहाँ कपड़े का किनारा है इसीलिए यहाँ थोड़ा काट देंगे, नहीं तो खिंचाव आएगा। इसको भी काट देंगे। अब हम एक पल्ले को निकाल लेंगे। पहले हम सीधे उल्टे का दाग लगाएंगे। एक तरफ तो यहाँ दाग लगा हुआ है, इस तरफ ये उल्टी साइड है, यहाँ एक दाग लगा देंगे। अब हम एक पल्ले को हटा लेंगे। अब ये हमारी उल्टी तरफ है, हम सीधे तरफ इस तरह से इसको रखेंगे। हम इसको इस तरह से रखेंगे और एक कली को लेके यहाँ इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे। इसी तरह हम चारों कलियाँ दोनों पैर में जोड़ लेंगे।
इसमें हम डबल सिलाई लगा लेंगे। अब हम दूसरी तरफ भी ठीक उसी तरह लगा लेंगे। अब इसको हम नीचे की तरफ लगाएंगे, इसको नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ लगाएंगे, फिर इसको जॉइंट कर लेंगे। अब दूसरे, ये देखिए हमारा इस तरह से जुड़ के तैयार है। अब हम दूसरे पल्ले को भी ठीक इसी तरह जोड़ लेंगे। ये हमारी दोनों सिलाई हो चुकी। अब हम पैर की मुहरी बनाएंगे। इसको हमने ऐसे ले लिया है, जो हमने बकरम को काट के रखा था, इसको ठीक इस कट के से थोड़ा सा अंदर की तरफ रखेंगे और इसको उलट के इस तरह मशीन दे सिलाई चला देंगे। इसको उलट कर सिलाई चलाएंगे। अब इसको हम, ये हमने कट लगाया है, यहाँ से मोड़ लेंगे। हम इस तरफ से दिखाते हैं, या इस कट के निशान से यहाँ से मोड़ लेंगे। मोड़ के अब मशीन चलाएंगे। अब हम इस पे सीधी इस तरह से सिलाई चला देंगे। अब चाहे तो कोई डिजाइन भी बना सकते हैं। ये देखिए हमारी मुहरी तैयार हो चुकी है। दूसरी पैर को भी इसी तरह मुहरी को लगा लेंगे। अब यहाँ मियानी लगेगी। मियानी को इस कोने से 2 सूत नीचे की तरफ उतार के लगाएंगे। अब मियानी में हम एक चाप सिलाई लगा देंगे। अब हम इसी के तरफ
इसी में अब हम इसी में दूसरी तरफ भी मियानी लगा लेंगे। इसको उलट लेंगे, उलट के मियानी को 2 सूत आगे बढ़ा के रखेंगे, रख के मशीन लगा लेंगे। यहाँ भी हम चाप सिलाई लगा देंगे। अब हम दूसरे पल्ले को जोड़ेंगे। इसको ठीक इसी तरह रखेंगे, पल्ले को यहाँ बराबर से बैठाएंगे, इस तरह से बैठा के मशीन लगाएंगे। यहाँ सुई को रोक लेंगे, रोक के इस मियानी के इस तरफ से अच्छी तरह से सिलाई लगाएंगे। अब इसमें हम डबल सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी हो गई। अब दूसरे तरफ भी इसी तरह जोड़ लेंगे। इसको भी हम यहाँ एक चाप सिलाई लगाएंगे। ये हमारी मियानी फिक्स हो गई। अब हम दूसरे तरफ भी ठीक इसी तरह सिलाई लगाएंगे। अब हम दूसरी तरफ भी ठीक इसी तरह पकड़ेंगे, पकड़ के सिलाई लगाएंगे। ये हमारी इस तरह से तैयार होगी। अब इनको हम जोड़ देंगे। हम इसको लेके इस तरह मोड़ के देखेंगे हमारी पैर की मुहरी कितनी है। हमारी पैर की मुहरी है 12 इंच, हम उसका आधा लेंगे। इंच का आधा 6 इंच लेंगे, बाकी कपड़ा एक्स्ट्रा रह जाएगा। अब हम इस तरह से टेप को लेके दाग लगा लेंगे, सीधी एक दाग तिरछी करके सीधी दाग लगा लेंगे। इसको हम थोड़ा डीप करके लगा लेंगे। अब हम दूसरे पैर को इसी तरह फोल्ड करेंगे। इस दूसरी पैर को इसी तरह फोल्ड करके ठीक इसी पर हम रख देंगे। इस तरह रख के हम इसका छाप उठा लेंगे। ये हमारी दूसरी तरफ भी दाग लग गई। अब हम इस पे सिलाई चलाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सा छांट लेंगे। अब हम इसकी चुन्नट डालेंगे। अब हम बेल्ट के कपड़े को ले लेंगे।
बेल्ट का कपड़ा सामने के तरफ जो आता है, यहाँ हम इस तरह से इसको रखेंगे। हाँ, 3 जॉइंट है, तीनों में से मिडिल का पार्ट पकड़ेंगे। पकड़ के ठीक हम इस सिलाई यहाँ जॉइंट को इस जॉइंट में मिला देंगे। मिला के पहले हम यहाँ फिक्स कर लिए। अब हम यहाँ से चुन्नट डालना शुरू करेंगे। अब हम यहाँ से 1.5 इंची की दूरी दे करके चुन्नट डालना शुरू करेंगे। ये हमारा सेमी पटियाला है, इसमें ज़्यादा चुन्नट नहीं आएगा। कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा चुन्नट सामने की तरफ आए। तीन जॉइंट है, 3 जॉइंट के बीच वाला पार्ट पकड़ेंगे। पकड़ के यहाँ पीछे भी एक जॉइंट है, इस जॉइंट को मिला के देखेंगे कि हमारा कितना चुन्नट बाकी है। अभी यहाँ से हम प्लेन सिलाई लगा के आएंगे और पीछे की तरफ एक चुन्नट डालेंगे। ये हमारा जॉइंट से जॉइंट मिल गया। अब हम दूसरी तरफ भी ठीक इसके अपोजिट उलट के चुन्नट डालेंगे। यहाँ हमने एक चुन्नट दिया था और दूसरी तरफ एक चुन्नट दिया, फिर थोड़ी दूरी तक प्लेन सिलाई करेंगे। हम देख लेंगे कि इस तरफ कितना दूर तक चुन्नट आया है। तो ये हमारे साइड के कट के बाद एक चुन्नट ज़्यादा है, तो हम भी यहाँ कट के तरफ एक चुन्नट ज़्यादा लेंगे। ठीक, हम इसी दूसरी तरफ चुन्नट डालते हुए चले जाएंगे। जो हमने पहले डाला उसके अपोजिट डाल रहे हैं। जो हमने पहले चुन्नट डाला था उसके अपोजिट चुन्नट डाल रहे हैं।
ये हमारी सलवार की सिलाई हो चुकी।